आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ, उसने इस सीन को दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रियो, मेरे साथ में फिर से हम उसी पद को पढ़ेंगे जो पद हम कुछ दिनों से सीखते हुए आ रहे हैं। अय्यूब 14 अध्याय उसका 5 पद। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसकी महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तू उनके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिससे वह पार नहीं कर सकता। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान करे। हम कल सीखे थे कि परमेश्वर मनुष्य के दिन को क्या किया है, नियुक्त किया है। उसके माँ बाप उसके जन्मदिन को अच्छी तरीके से लिख कर रखे हुए हैं। वे सब जानते कि वह कब उसका बेटा या बेटी जन्म लिया, लेकिन उसका मृत्यु का दिन उनको नहीं मालूम। लेकिन जिस परमेश्वर के द्वारा वे बच्चे इस पृथ्वी पर आया, उसका मृत्यु के बारे में स्वयं परमेश्वर को मालूम है। वह परमेश्वर कहता है कि मनुष्य का दिन क्या हुआ है, नियुक्त किया गया है। अर्थात जन्म से लेकर मनुष्य का आयु इतना वर्ष होगा, इतना समय में वह मनुष्य का मृत्यु हो जाएगा। ये सब बातें परमेश्वर पिता को मालूम है। वही कहता है कि मनुष्य का दिन क्या हुआ है, नियुक्त किया गया है। और आगे लिखा है, और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है। मनुष्य इस पृथ्वी पर कितना दिन जिंदा रहेगा, उसका भी नियुक्ति परमेश्वर अपने वचन में पहले से कर दिया है। मनुष्य इस पृथ्वी पर कितने महीनों तक जिंदा रहेगा, उसका भी गिनती किसके पास में है, परमेश्वर पिता के पास में है। मेरे भाई बहन, कभी ना आप ये ना बोले कि मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं कभी नहीं मरूंगी, मैं हमेशा जीवित रहूंगी। कई लोग बोलते हैं कि मैं कभी नहीं मरूंगा। ऐसा लगता है कि वे अमर खाकर पैदा हुए हैं कि वे कभी नहीं मरूंगा। वह रहने वाले आज दुनिया को छोड़कर अलविदा कर चुके हैं। प्रियो, इस बातों को आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है कि हमने जन्म लिया, हम एक दिन क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने उसको क्या करके रखा है, नियुक्त करके रखा है। दिन का भी हिसाब परमेश्वर के पास में है और महीनों का हिसाब भी परमेश्वर के पास में है। तो प्रिय भाई बहन, एक समय था पहले लोग उत्पत्ति के पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है लोग 400 साल तक, 500 साल तक, 600, 700, 750, 800, 900, 969 ऐसे वर्ष लोग जीवित रहते थे। क्योंकि परमेश्वर उनके दिन को क्या किया था, उनके दिन और उनकी महीने को परमेश्वर नियुक्त करके रखा था। उनकी गिनती परमेश्वर के पास में था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का जनसंख्या बढ़ते गया, उसके बाद आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है ना, लोग 500, 600, 700, 800, 900 साल तक जीवित रहे। लेकिन जैसे जैसे आगे होता गया तो मनुष्य का उम्र क्या होते गया, घटते गया। और आज मनुष्य कितना साल तक जीवित रहता है, 80 साल, 100 साल। इससे ज़्यादा मनुष्य जीवित नहीं रह पाता। लेकिन पहले के लोग 800, 900 साल तक जीवित रहते थे। ये बाइबल हमको इस पर सिखाती है, या बाइबल से आप और मैं सीख सकते हैं। इस बात को बाइबल प्रमाणित करती है कि पहले लोग बहुत साल तक जीवित रहते थे, लेकिन अभी मनुष्य का आयु क्या हो गया है, घट गया है। तो क्यों ना परमेश्वर के लोगों, प्रभु को आप और मैं जान चुके हैं, आपका दिन और मेरा दिन परमेश्वर नियुक्त करके रखा है। आपका और मेरा महीनों की गिनती परमेश्वर पिता के पास में है। तो क्यों ना जो दिन परमेश्वर ने हमको दिया, क्यों ना जो समय परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया, इस समय के बहुमूल्य को समझकर आप और मैं अधिक से अधिक परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने वाले हो जाए, अधिक से अधिक इस पृथ्वी पर भला काम करने वाला हो जाए, एक दूसरे पर तरस खाने वाले हो जाए, एक दूसरे पर दया करने वाले हो जाए। क्योंकि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ एक दिन हम इस पृथ्वी से चले जाएंगे प्रियो। तो क्यों ना आप और मैं एक दूसरे के लिए भला का काम करने वाले हो जाए, एक दूसरे के लिए भलाई का काम करने वाले हो जाए। क्यों ना हम अपने शत्रुओं से प्रेम रखने वाले हो जाए। ऐसा करने के लिए आप तैयार हैं तो सचमुच परमेश्वर आप पर और मुझ पर बड़ी दया को स्वर्ग से प्रकट करेगा। इस बातों को कभी ना भूले प्रिय भाई बहन। फूल तो सुबह खिलता है, लेकिन उस फूल को शाम तक फूल मुरझा जाता है और वे अपने स्थान से टूटकर नीचे गिर जाता है। या कभी कभी फूल को जब अच्छा लगता है, फूल जब सुबह सुबह बगीचा में खिलता है, तब क्या होता है, कई बार माली आता है और उस सुंदर फूल को क्या कर लेता है, तोड़ लेता है।
और इसके बाद उसका अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी फूल के समान हमारा जीवन है प्रियो। प्रभु इस पृथ्वी पर आपको और मुझको कब तक रखा नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन स्वामी को आप और मैं पसंद आ गए, जैसा कि उस बगीचा के मालिक को जब फूल पसंद आ जाता है उसको तोड़कर अपने पास रख लेता है। जिस दिन हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह को आप और मैं पसंद आ जाएंगे, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको उस मालिक के समान तोड़कर अपने पास बुला लेगा। तो क्यों ना जो दिन, जो समय, जो अवसर परमेश्वर हमको दिया है, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर के लिए जीने वाले हो जाए। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके जीवित वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार चलने के लिए मालिक सबों की सहायता कर, सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आप आशीष दीजिएगा। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।